मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। माहिम विधानसभा की अगर हम बात करें तो वहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं को जब इन जैसे कार्यकर्ता ज़मीनी लेवल पर काम करते हैं तो लोग इनका साथ देते हैं और वही वजह से आज ये नामांकन अपना भर चुके हैं ताकि 190 की जो परेशानियां हैं, वहाँ के जो दिक्कतें हैं उसे दूर किया जाए, क्योंकि हर एरिया में गटर मीटर वाटर से लेकर बहुत सारी दिक्कतें हैं। उनको आइए इनसे ही जानते हैं कि किस तरह से वार्ड का ये काया पलटेंगे, किस तरह से उसका नक्शा चेंज करेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है और सबसे पहला यही सवाल है कि आपके जो 190 वार्ड है किस तरह से उसको देखते हैं और वहाँ की जनता क्या कहती है? जय श्री राम। एक्चुअली 190 वार्ड है ना, हमारा एक्चुअली ना माहिम विधानसभा में प्राइम वार्ड है और फिलहाल इस वक्त के लिए इस वार्ड में जो स्थानिक समस्याएं ज़्यादा करके जो चल रही हैं वो ज़्यादा करके कॉरपोरेशन में काम नहीं होने के कारण, 4 साल कॉरपोरेशन भंग होने के कारण, और मैं किसी के ऊपर ब्लेम तो ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन अभी नामांकन मैंने भरा है तो मुझे एक मौका अगर दिया जाएगा तो यंगस्टर लोग को दिया जाएगा, ये समझ के मैं फॉर्म भरा हूँ। बाकी आगे चल के जो काम होगा नहीं होगा वो तो जनता को ही पता चलेगा कि काम होगा कि नहीं होगा, कि मौका देने के बाद ही पता चलेगा। कई ऐसी समस्या तो होंगी जिनको देखकर आपने ये फॉर्म भरने का इरादा किया। बहुत सारी समस्या ऐसी जनता की होगी जो पहले के लोगों ने पूरी नहीं की, उसी को देखकर आप आगे बढ़े। तो क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या यही है कि नॉर्मल जैसे कि आज की तारीख में समस्या 190 में ये है कि कॉरपोरेटर से कोई मिल नहीं पा रहा है, किसी की समस्याएं सॉल्व नहीं हो रही हैं, अपने हिसाब से सब कार्यकाल किया जा रहा है। तो उसी हिसाब को देख के, समस्या आम जनता की प्रॉब्लम्स को देख के मैंने बोला कि एक पाउल आगे डाला जाए। तो वही मैंने मेरे कार्यकर्ताओं से डिस्कस किया। हिंदू महासभा के हमारे जो भाई लोग हैं, संगठन के हैं, बजरंग दल के हैं, विश्व हिंदू परिषद, उन्होंने बोला कि आप आगे बढ़िए। तो उसी हिसाब से मैंने बोला चलिए अभी लोगों के लिए आगे बढ़ना ज़रूरी है, तो वही सोच के मैंने ये कदम उठाया। राम भाई, आपके इलाके में कई ऐसे स्कूलें हैं जिसको BMC बन रही, वहाँ के गरीब बच्चों की शिक्षा पे जो है वो लग रहा है संकट आ रहा है, उसके लिए आप क्या करेंगे? एजुकेशन पे तो मेरा ऑलरेडी पहले से बहुत ध्यान है, और एजुकेशन को छोड़ के एक ध्यान और नहीं आ रहा लोगों को मेडिकल के ऊपर। एजुकेशन के साथ में हाँ, शिक्षा और सुरक्षा और मेडिकल्स पे भी बहुत ध्यान है। हम लोग का काम ऑलरेडी हम लोग सोशल वर्क के हिसाब से हम लोग कर ही रहे, लेकिन आगे अभी जिस हिसाब से मौका मिलेगा उस हिसाब से आगे करेंगे हम, मौका दिया जाएगा तो। और अगर वैसे तो हमारा काम तो चल ही रहा है, हमारे संगठन के हिसाब से हमने काम बहुत से किए और आगे काम करते ही रहेंगे। कैसे काम करेंगे आप अपने वार्ड में, क्योंकि आपका एक राम भाई खड़ा है, उसके लिए कितनी मेहनत होगी? हमारी मेहनत तो हमारे जितने भी कार्यकर्ता है, हमारे मित्र परिवार है, ये भाई जब इलेक्शन में खड़े होने से पहले हम लोगों से उन्होंने डिस्कस किया और हम लोगों ने ज़्यादा बढ़ावा दिया कि हम देख रहे हैं माहिम वार्ड 190 में इतने 5 सालों से पहले भी जितने भी कुछ कैंडिडेट थे, मैं नाम नहीं लूँगा उनका कुछ कार्य दिखा नहीं है। आज देखा जाएगा एरिया में जब नगर सेवक होता है, अगर किसी को हॉस्पिटल की कुछ इमरजेंसी पड़ती है तो बंदा जब हॉस्पिटल में जाता है ना तो इतना भागना पड़ता है उसको, उधर कुछ व्यवस्था नहीं रहती, कुछ नहीं। फिर डॉक्टर क्या बोलते हैं, आपका कोई स्थानिक नगर सेवक रहेगा, आमदार रहेगा, उनका सिग्नेचर लेके आओ, या तो आपका कोई सोशल वर्कर से मदद लो। तो ऐसे जब काम होते हैं ना, तब उस टाइम पे हम लोग ने राम भाई के नेतृत्व में ऐसे बहुत से ऑपरेशन फ्री में करा है। और जैसे BMC का भी बहुत सा मुद्दा है, BMC तो हम सबको सपोर्ट करती है, और बहुत से ऐसा जो कुछ बोलते हैं नाले विले भर जाते हैं। आज भी देखा जाएगा तो बहुत से माहिम के गली में भी बहुत से ऐसे खड्डे खुड्डे, उधर भी किसी का ध्यान नहीं है। और बस जितने भी अभी कुछ कैंडिडेट के देख रहा हूँ, उन्होंने बैनर ऐसे लगा दिए कि ये रोड बना दिया, वो रोड बना दिया। ये कुछ रोड बना नहीं है, कुछ रोड बना हुआ नहीं है। ये पहले से सब रोड अच्छे ही थे उधर पे, ये लोग ने से अपना नाम बढ़ा और ज्यादा का पब्लिक को दिक्कत दे रहे, तकलीफ दे रहे, बहुत ज्यादा दिक्कत दे दी है। और मेन बात ऐसा है इसमें BMC का बताओ जो अभी गए बार जैसा गणपति के टाइम पे उन्होंने एक BMC ने ऐसे एक फाइन रखा था कि जो कोई भी अगर गणेश उत्सव मंडल में खड्डा वगैरह खोदता है, रोड पर खड्डे दिखे तो हम लोग उसके ऊपर फाइन करेंगे, 15,000 चार्ज करेंगे। इसके ऊपर हम लोग ने, हमारे भाई साहब का रुद्र शक्ति संघ है, उनकी संगठन है, उससे हम लोग ने मुद्दा उठाया था, अगर तुम ये खड्डे के ऊपर तुम अगर दंड आकारते हो, जितने रोड पे खड्डे रहते हैं, इतने रोज अपघात होते हैं, उसका दंड हम लोग आपसे आकारेंगे, जनता आकारेगी उनसे। तो ये सब जो चीज़ है, छोटी छोटी बातें हैं। ग्राम भाई एकदम ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता है, लोगों में जाके उनका सब चीज जानकारी लेके हॉस्पिटल हो या BMC का कुछ भी काम हो या दूसरा आर्थिक कुछ मदद हो, हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब चीज़ में हम लोग सपोर्ट करते हैं भाई के नेतृत्व में। आज जितने भी इधर सब भाई है, सब भाई लोग हैं, कार्यकर्ता को नहीं, सब सामाजिक कार्यकर्ता है।
हम लोग सब एक दूसरे के ऐसा फैमिली बना के रहे, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो हम लोग भाई के नेतृत्व में बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। जैसा भी हमारे योगिता ताई भी है, हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। राम भाई है, हमारे नितिन शेट्टी साहब है, राजू दादा है, हमारे बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं जो भाई के नेतृत्व में काम कर रहे हैं अलग अलग सामाजिक क्षेत्र में। और सबसे यही विनंती करूंगा कि कोई पक्ष देख के वोट ना दे, चेहरा देख के वोट दे, क्योंकि माहिम में आज से जो 5-10 साल से हम लोग देख रहे कुछ काम नहीं हो रहे, सब कैंडिडेट निवड़ के आ रहे, बैठ रहे, कुछ काम नहीं कर रहे। आज राम भाई के नेतृत्व में हम लोग सिर्फ माहिम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हम पूरे महाराष्ट्र की जवाबदारी ले रहे हैं, आरोग्य विभाग की, जिधर किधर जो कुछ अन्याय हो रहा रहेगा उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए हिंदू महासंघ खड़ा है और रुद्र शक्ति संघ खड़ा है। जय श्री राम, जय हिंद। यही करने का मुझे भी जिन्होंने कहा वो यही समस्या है, बाकी कुछ नहीं। यही सब। वहाँ पर कई बार ऐसे पोल भी नहीं, लाइट पोल की भी प्रॉब्लम है। और लाइट पोल को भी भाई साहब अंधेरा रहता पूरी रात अंधेरा होएगा। अब ये भाई साहब आने के बाद रोशनी लाएंगे, रोशनी लाएंगे, पूरा जगमगा मेरा नाम राम कोरी है और मैं हिंदू महासभा का कैंडिडेट हूँ और फिलहाल सोशल वर्क हूँ, लोगों के लिए कर रहा हूँ और आगे करते रहूँगा। जय श्री राम। राम कोरी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राम कोरी